वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं AK कश्यप और आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे बिहार से संबंधित जो बिहार के ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो आप बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि BPSC शिक्षक बहाली थर्ड फेज हो या बिहार सक्षमता परीक्षा से भी अगर आप रिलेटेड है तो ये बिहार से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव स्पेशल में आपका कुछ क्वेश्चन है जो पूछे जाने की संभावना होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा बहुत कम टाइम में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, लेकिन एक बात को आप नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा कि 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको संभावित रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी आप जो ये बिहार है, चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। बिहार का भूगोल, बिहार का भूगोल भारत के पूर्वी क्षेत्र में अक्षांश है। बिहार अक्षांश है 24 डिग्री 20 मिनट उत्तर से 27 डिग्री 31 मिनट। यहाँ भी इस बात को ध्यान रखिएगा, जो बिहार का वह क्या है 24 डिग्री 20 मिनट उत्तर से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तर। ठीक है, ये स्थिति कितना है अक्षांश, ये कितना है, ये इसका क्या है अक्षांशीय स्थिति है उत्तर। और देशांतरीय स्थिति में आइए तो 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट, यानी 5 डिग्री देशांतर का यहाँ पे डिफरेंस है। 5 डिग्री देशांतर का क्या है डिफरेंस है। और ठीक इसी तरीके से लगभग 3 डिग्री जो है वह क्या है 3 डिग्री वह देशांतरीय स्थिति को ब्याह करता है। अब देखिए देशांतर क्या होता है, देशांतर होता है जो लाइन उत्तर से दक्षिण खींचा जाए, जो लाइन उत्तर से दक्षिण खींचा जाए। अक्षांश क्या होता है, जो लाइन पश्चिम से पूरब खींचा जाए। अब इसी डिग्री पर देखिए अक्षांश 5 डिग्री है, तो 5 डिग्री यानी जो ये जो पार्ट होगा, यानी जब इधर से हम लोग चलेंगे पूरब से पश्चिम तो बिहार की जो चौड़ाई होगा, बिहार की जो उत्तर से पूरब की जो क्षेत्र होगा, यह किसके तुलना में उत्तर से दक्षिण के तुलना में ज़्यादा होगा, उत्तर से दक्षिण के तुलना में ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी बिहार की जो आप देख रहे हैं चौड़ाई, आप उत्तर से दक्षिण की ओर देख रहे हैं, यह ज़्यादा क्षेत्रफल में है पूरब से पश्चिम के तुलना में। अब देखिए यहाँ पे आगे बिहार जो है वो समशीतोष्ण क्षेत्र के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पूरी तरह से यह एक घिरा हुआ राज्य है। एकदम इसको आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार किस कटिबंध में आता है, तो उपोष्ण कटिबंध में आता है। ठीक है, उपोष्ण कटिबंध क्या होता है सबसे पहले ये जानिए। देखिए हम लोग जोन को जब भूगोल में देखते हैं ज्योग्राफी में, तो जोन को मुख्य रूप से हम लोग गोलार्ध के आधार पर बांटते हैं। 0 डिग्री विषुवत रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा 2 भागों में पृथ्वी को विभाजित कर देती है, और ये एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्ध पर समानांतर जो कटिबंध होते हैं। यहाँ देखिए ये हम लिख रहे हैं 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध पर कर्क रेखा। कौन सा रेखा, कर्क रेखा। उपोष्ण को जरा समझ लीजिएगा। और यहाँ क्या हम लिख रहे हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पर मकर रेखा, इसको भी आप जरा देखिएगा। अब आइए यहाँ पे 23.5 के बाद हम एक और लाइन खींच दिए है, काल्पनिक लाइन ही है 40 डिग्री। यहाँ भी कौन सा एक लाइन खींच रहे हैं 40 डिग्री। देखिए अब ये जो आप देख रहे हैं 40 डिग्री, ये 40 डिग्री उपोष्ण का मैक्सिमम बाउंड्री है। ठीक है, और ठीक इसके बीच में एक लाइन और खींच सकते हैं आप 33.5 डिग्री का। कितना डिग्री का, 33.5 डिग्री का। तो ये 33.5 डिग्री उष्ण कटिबंध हो गया। कौन सा कटिबंध, उष्ण कटिबंध। ठीक है, ठीक यहाँ भी आप कर सकते हैं 33.5 डिग्री कैसा हो गया, उष्ण कटिबंध। देखिए 0 डिग्री से 33.5 डिग्री तक कौन सा कटिबंध हो गया, उष्ण कटिबंध। और जैसे ही हम 33.5 डिग्री से ऊपर जाएंगे, यानी कितना चल गए 7 डिग्री ऊपर गए, तो हमको उष्ण कटिबंध हम क्रॉस कर गए, तो हमें मिला कौन सा कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध किस कटिबंध का भाग है, तो समशीतोष्ण कटिबंध का, क्योंकि 33.5 से 66.5 तक, 33.5 से 66.5 डिग्री तक कौन सा कटिबंध होता है, समशीतोष्ण कटिबंध होता है। और समशीतोष्ण में 33.5 से 40 तक जो जगह होता है वह उपोष्ण होता है। तो ध्यान रखिएगा, यह महत्वपूर्ण बात है, समशीतोष्ण में उपोष्ण कटिबंध आता है। बिहार के पूर्व में अब देखिए एक बात और जरा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ जो बिहार उपोष्ण कटिबंध में क्यों है, तो फिर से हम एक जगह पे आपको लाते हैं। यहाँ पे देखिए बिहार उपोष्ण कटिबंध में क्यों है, जरा आइए तो यहाँ पे देखिए। तो बिहार का जरा ये जो आप मैप देखेंगे, तो बिहार के मैप में जरा देखिए क्या कहता है। बिहार पूर्व में आर्द्र पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उप आर्द्र उत्तर प्रदेश के बीच स्थित है। पूर्व में आर्द्र पश्चिम बंगाल, यहाँ पे देखिए पूर्व में आर्द्र पश्चिम बंगाल, यहाँ पे पूर्व में आर्द्र, ये जो आप देख रहे हैं जगह, ये कौन सा जगह हो गया, पश्चिम बंगाल। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये कौन सा जगह हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, यहाँ ये जो आप देख रहे हैं ये नेपाल का क्षेत्र हुआ, ये नेपाल का क्षेत्र हुआ। ठीक है, ये नेपाल का क्षेत्र हुआ। और इधर जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपका झारखंड का क्षेत्र हुआ। कौन सा क्षेत्र हुआ, झारखंड का हुआ। ठीक है, तो बिहार के क्या कह रहा है, बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल, और बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल, पूर्व में आर्द्र पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उप आर्द्र उत्तर प्रदेश के बीच स्थित है। आर्द्र इसलिए पश्चिम बंगाल कहा गया क्योंकि ये किशनगंज का एरिया जो देख रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी ह्यूमिडिटी होता है, आर्द्रता होता है। अब आइए, जो इसे जलवायु, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के संबंध में एक संक्रमणकालीन स्थिति को प्रदान करता है। उत्तर में नेपाल, बिहार की बाउंड्री में उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड से घिरा हुआ है। बिहार का बिहार का मैदान गंगा नदी के द्वारा 2 असमान हिस्सों में बांटा जाता है, और ये 2 असमान हिस्सा उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार कहलाता है। इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा।
हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा बड़े बड़े मैदान का निर्माण किए जाते हैं। बिहार के सापेक्ष में जो सबसे बड़ा जो मैदान बनाती है जो नदी, वह गंगा नदी बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? गंगा नदी बनाती है। लेकिन देखिए ये गंगा नदी जो गुजरती है ये मुख्य रूप से भारत में ये उत्तराखंड से निकलती है, गोमुख से उत्तर प्रदेश आती है, उत्तर प्रदेश के बाद ये बिहार आती है और बिहार के बाद झारखंड के एक जिला में प्रवेश करती है साहेबगंज में, और उसके बाद ये पश्चिम बंगाल चली जाती है। देखिए ये गंगा का बहाव क्षेत्र हुआ। अब यहाँ पे हमने जो 5 राज्य का जो चर्चा किया, इसमें सबसे लंबी दूरी तक गंगा किस नदी के किनारे बहती, किस शहर किस राज्य के किनारे बहती है? तो उत्तर प्रदेश के किनारे। गंगा नदी जब बिहार से क्रॉस करती है तो गंगा नदी का क्रॉस करने का डायरेक्शन है पश्चिम से पूरब। गंगा नदी जो बिहार में क्रॉस करती है तो ये कैसे क्रॉस करती है? पश्चिम से पूरब डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन पश्चिम से पूरब डायरेक्शन में जब ये क्रॉस करती है तो बिहार को 2 भागों में बांट देती है। ये भाग हो जाता है उत्तरी बिहार और ये भाग आपका हो जाता है दक्षिणी बिहार। तो क्या यह बंटवारा बराबर बराबर भौगोलिक क्षेत्र में होता है? तो नहीं, गंगा नदी के द्वारा बराबर बराबर भौगोलिक क्षेत्रों में यह बंटवारा नहीं होता है। अंतर क्या देखा जाता है? गंगा नदी के द्वारा जो मैदान बनाया जाता है तो उत्तरी बिहार का जो मैदान जो हुआ यह एक बाढ़ प्रभावित मैदान होता है, क्योंकि दक्षिण बिहार के तुलना में उत्तर बिहार में नदियों का ज़्यादा संख्या है, ज़्यादा बहाव क्षेत्र है, ठीक है। दक्षिण बिहार जो हुआ, दक्षिण बिहार ये उत्तर बिहार के तुलना में क्रॉपिंग के लिए ज़्यादा यहाँ पे अनाज उत्पादन होते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि बिहार के मैदान का निर्माण गंगा नदी के द्वारा किया जाता है। उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को बांटने का काम गंगा नदी करती है, ठीक है। यही बात पश्चिम से पूर्व की ओर मध्य में बहती है और बिहार की भूमि समुद्र तल से औसत कितना फीट ऊंचा है? तो 173 फीट ऊंचा है, ठीक है। समुद्र तल से बिहार का जो भूमि है वह 173 फीट ऊंचा है। आइए बिहार के भूगोल के बारे में और कुछ चर्चा करें। अभी हम लोगों ने बिहार के अक्षांश और देशांतर को देख लिया है। बिहार का क्षेत्रफल के विषय पे जरा बात करते हैं। देखिए बिहार क्षेत्रफल में 12वें पोजीशन पर है। यहाँ पे हमने 13वां कर दिया है। कौन से पोजीशन पर है? 12वें पोजीशन पर है। और बिहार का कुल जो स्क्वायर किलोमीटर है वह 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। 94,063 स्क्वायर किलोमीटर, जो वर्गमील में ये 36,357 वर्गमील होता है। तो अगर आपसे पूछे कि बिहार क्षेत्रफल में कौन से स्थान पर है, तो बिहार क्षेत्रफल में 12वें स्थान पर है और बिहार जनसंख्या में 3रे पोजीशन पर है और घनत्व में पहले पोजीशन पर है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या जिस जिला में है बिहार में, तो सर्वाधिक जनसंख्या है पटना जिला का। लेकिन अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी जनसंख्या घनत्व किस जिला का है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा शिवहर जिला का। किसका? शिवहर जिला का, जो बिहार का सबसे छोटा जिला है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे अभी जो बाउंड्री, उत्तर में नेपाल, दक्षिण पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम की ओर उत्तर प्रदेश और दक्षिण की ओर झारखंड। सबसे ऊंचा स्थान बिहार का ऊंचा स्थान सोमेश्वर का किला है। अब देखिए ये सोमेश्वर की पहाड़ी को जरा समझिए। बिहार के परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए, क्योंकि बिहार एक बाउंड्री लाइन किसके साथ बना रहा है? नेपाल के साथ। नेपाल कैसा क्षेत्र है? तो ये नेपाल पूर्णतः हिमालय रेंज का देश है, हिमालय रेंज पे बसा हुआ ये देश है नेपाल और बिहार का संबंध ऐसा है कि उत्तर बिहार में बहने वाली नदियां नेपाल से निकलकर आती है, जैसे कोसी हो या गंडक हो, ये सभी, बागमती हो, ये सभी नदियां नेपाल से ही निकल कर आती है, बिहार में आकर गंगा से मिल जाती है। तो बिहार और नेपाल की जो बाउंड्री लाइन बनती है, तो उस बाउंड्री लाइन को जो विभाजन करने का काम करता है, क्योंकि बिहार में जो आप देखे होंगे मैप की, जो ऊपर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये मधुबनी, ये सब का जो क्षेत्र है, ये सब नेपाल की तराई में ही अवस्थित है। तो ये जो अलग करने का काम करता है वह सोमेश्वर की पहाड़ी ही अलग करने का काम करता है। एक वन लाइनर यहाँ भी है, बीपीएससी द्वारा ये पूछा जा सकता है कि बिहार और नेपाल को कौन सी पहाड़ी अलग करती है, तो सोमेश्वर की पहाड़ी अलग करती है। प्रश्न ये आता है कि सोमेश्वर की पहाड़ी क्या कोई अलग पहाड़ी है या किसी पहाड़ी का यह भाग है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी हिमालय रेंज का ही भाग है, क्योंकि हिमालय का विस्तार इस जो आप बिहार और नेपाल की जो बाउंड्री देख रहे हैं वहाँ से क्रॉस करते हुए निकलता है और ये हिमालय का ही भाग है। तो ये हिमालय के किस श्रृंखला का भाग है? तो हिमालय के सबसे जो नवीन श्रृंखला है जिसका नाम शिवालिक है, ये शिवालिक रेंज का ही भाग है, जिसे हम लोग सोमेश्वर के नाम से जानते हैं, सोमेश्वर श्रेणी के नाम से जानते हैं। प्रश्न यहाँ अब आप आंसर कर लीजिएगा। अगर पूछेगा कि बिहार और नेपाल को कौन सा अलग करता है, तो सोमेश्वर की पहाड़ी। सबसे लंबी नदी गंगा नदी, बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। आगे देखिए, जलवायु आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय 7, यह उपोष्ण कटिबंधीय समशीतोष्ण क्षेत्र भी है। 4 ऋतुएं हैं, सर्दी, गर्मी और वर्षा और शरद ऋतु। बिहार की जलवायु मध्य बिहार का विशाल मैदान, गंगा के द्वारा असमान भागों में विभाजित, उत्तर पश्चिम के जंगल के साथ शिवालिक रेंज की ऊंची भूमि और पहाड़, मध्य दक्षिण में निचले पहाड़ और घाटियां, दक्षिण पठार क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम में कैमूर रेंज। देखिए दक्षिण पश्चिम में जो ये कैमूर जो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री लगाता है, कैमूर रेंज उत्तर प्रदेश। अभी यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व भी स्थापित किया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा कैमूर रेंज में। और ये कैमूर एक चीज़ के लिए और आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पे ये बिहार का सबसे साक्षर जिला है, बिहार का सबसे साक्षर जिला है, ठीक है, सबसे साक्षर जिला है।
कौन? कैमूर। दक्षिणी पठार के क्षेत्र में कैमूर रेंज जो है ये प्रमुख स्थान रखता है। उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय जंगल के मध्य दक्षिण में कुछ घाटियां में रुक रुक कर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पे अवस्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे बिहार से संबंधित प्राकृतिक संसाधन, यहाँ पे स्टेराइड्स, पाइराइट्स, क्वार्टर्ज, कच्चा अब्रक, चूना पत्थर, प्राकृतिक ये सब मिलते हैं। यहाँ माइका जो देख रहे हैं, अब्रक जो देख रहे हैं, अब्रक के तो ऐसे उत्पादन में भारत ही प्रथम पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है। बिहार में भी अब्रक, पाइराइट्स, क्वार्टर्ज और ये सब चूना पत्थर मिलते हैं। प्राकृतिक खतरे में पानी का बार। भौतिक एवं संरचनात्मक भूगोल में आइए। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र में भौतिक और संरचनात्मक आधार पर इसे 3 भागों में बांटा जाता है। एक दक्षिणी पठारी क्षेत्र हो गया, बिहार के गंगा का मैदान और शिवालिक क्षेत्र हो गया, और दक्षिणी पठारी क्षेत्र पश्चिम में कैमूर जिले से पूर्व में बांका तक स्थित है। देखिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे है, भौतिक और संरचनात्मक स्थिति में जो बिहार को 3 भागों में बांट रहे हैं, तो एक दक्षिणी पठारी क्षेत्र, लेकिन यहाँ पे देखिए समझने वाली बात क्या है कि दक्षिणी पठारी क्षेत्र का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ये कैमूर से कहाँ तक है? कैमूर से लेकर बांका तक, कैमूर से लेकर बांका तक ये दक्षिणी। देखिए यहाँ ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये कैमूर इसको, और ये कैमूर से कहाँ है? ये बांका। ये कौन सा क्षेत्र है? बांका। ये दक्षिणी पठारी क्षेत्र है। यहाँ जो भी जिला अवस्थित है ये सब क्षेत्र में, वह कौन सा है? दक्षिणी पठारी पर अवस्थित है। नीस सिस्ट ग्रेनाइट जैसे कठोर चट्टान से ये बना हुआ है। ये भी ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी में पूछ सकता है कि किस पत्थर का ये सब जगह बना हुआ है, नीस का, सिस्ट का और ग्रेनाइट। ठीक है, इस क्षेत्र में कई शंकुआकार पहाड़ी है। कैसा पहाड़ी है? शंकुआकार। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, किस तरीके का पहाड़ी है, तो शंकुआकार पहाड़ी है। तो ये यानी दक्षिणी पठार का जो क्षेत्र है, दक्षिणी पठार का जो क्षेत्र है, बांका से कैमूर तक पहाड़ियां वहां पे किस आकार में है? तो शंकुआकार आकार में है। ठीक है, शंकुआकार आकार में, जो बोथिलम से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? बोथोलिम से बनी हुई है। जैसे प्रेतशिला, जगह का नाम है रामशिला, जेथियन की पहाड़ी। बिहार का मैदान दक्षिणी पठार और उत्तरी पर्वतों के बीच स्थित है। यह उत्तर के साथ साथ दक्षिण में 150 मीटर समुच्च रेखा से ये घिरा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, उत्तरी बिहार का मैदान। देखिए उत्तरी बिहार का मैदान पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, उच्च ऊंचाई वाले तराई क्षेत्र, समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, कटिहार के मैदानी इलाकों में स्थित है। अगर आपसे उत्तरी बिहार का मैदान पूछे तो उत्तरी बिहार का मैदान पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, कटिहार का मैदान वाला क्षेत्र है। उत्तरी बिहार का जो मैदान बनाता है वो कौन कौन सी नदियां बनाता है? सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा और उनकी सहायक नदियों के द्वारा सिंचित होती है। दक्षिणी बिहार का मैदान जरा देखिए, बिहार के उत्तरी के तुलना में संकीर्ण आकार में त्रिकोणीय है। एक प्रश्न यहाँ भी है कि बिहार के दक्षिणी जो मैदान है वह किस आकार में है? तो त्रिकोणीय आकार में है, ट्रायंगल शेप में। जैसे हमने दक्षिण का पठार क्या देखा था? दक्षिण का पठार शंकुआकार में देखा था, दक्षिण का पठार शंकुआकार में देखा था। तो उत्तरी मैदान के तुलना में जो दक्षिण का मैदान है वह कैसा है? तो वह त्रिकोणीय है, क्योंकि इस क्षेत्र में कई पहाड़ियाँ स्थित है। जैसे राजगीर, गिरियक, बिहार शरीफ से पूरा, जमालपुर और खड़गपुर की पहाड़ियाँ, तो ये इसका आकार त्रिभुजाकार दे देता है। तीसरा, शिवालिक पर्वत श्रृंखला के उप हिमालय तलछटी क्षेत्र में पश्चिम चंपारण के उत्तरी भाग से 32 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा इस क्षेत्र को शिवालिक का क्षेत्र कहते हैं। तो बिहार में पश्चिम चंपारण कितना रेंज है? 32 किलोमीटर लंबा और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा ये हिमालय का क्षेत्र है। पश्चिम चंपारण के जिला में नम्र पर्णपाती वन से घिरा हुआ। एक ध्यान यहाँ पे भी रखिएगा, कैसा वन है बिहार में? नर्म पर्णपाती वन। पर्णपाती मतलब जो पत्ते गिराते हो। ठीक है, पेड़ों के साथ साथ इसमें घासिया, झाड़ियाँ, घास, नरकट आदि शामिल है। अब आइए एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, बिहार में प्रशासन। बिहार राज्य में 9 कमिश्नरी है। कितने कमिश्नरी है? 9 संभाग है, याद रखिएगा। 9 कमिश्नरी है, 38 जिला है, 101 उपखंड है, 534 मंडल में विभाजित किया गया है। 2 पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, कितने कमिश्नरी है बिहार में? तो बिहार में 9 कमिश्नरी है। और बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट है? तो बिहार में डिस्ट्रिक्ट की संख्या 38 है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए कि ये जो 9 संभाग है, कभी कभी प्रश्न पूछ सकता है, तो उसको हम लोग क्लियर करेंगे। प्रशासनिक उद्देश्य से बिहार में 12 नगर निगम है, 49 नगर परिषद है, 80 नगर पंचायत है। पटना कमिश्नरी में आइए देखिए कौन कौन सा, एकदम इसको देखिएगा ध्यान से क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछ सकता है। पटना कमिश्नरी में जो जिला है वह भोजपुर आता है, बक्सर, कैमूर, रोहतास और नालंदा, ये पटना कमिश्नरी के जिले हैं। सारण कमिश्नरी आइए तो ये बहुत छोटा कमिश्नरी, इसमें 3 ही जिला आता है, सारण, सिवान और गोपालगंज। तिरहुत जो है ये सबसे बड़ा कमिश्नरी है, जिसमें मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली और पश्चिमी चंपारण। तो ध्यान रखिए यहाँ पे कितने हो गए? 6 जिला जो है ये किस में आ गए? तिरहुत में आ गए। पटना कमिश्नरी में भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, नालंदा, सारण में सारण, सिवान, गोपालगंज। ठीक है, अब जरा आगे देखिए, यहाँ पे मुझे यहाँ पे आइए। पूर्णिया कमिश्नरी में पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज। पूर्णिया कमिश्नरी में पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज, ये पूर्णिया कमिश्नरी में। भागलपुर कमिश्नरी में आइए तो भागलपुर, बांका,
ये आपका दो ही जिला को लेकर चलता है। दरभंगा कमिश्नरी में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, ठीक है, दरभंगा कमिश्नरी में। कोसी कमिश्नरी में आइए तो सहरसा, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल। मगध कमिश्नरी में आइए तो मगध कमिश्नरी में हो गया गया, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद और नवादा, ठीक है। मुंगेर कमिश्नरी में मुंगेर, बेगूसराय, जमुई और खगड़िया, लखीसराय और शेखपुरा, ये आपके मुंगेर कमिश्नरी में हो गए, ठीक है। चलिए अब आगे जरा देखिए, भूगर्भ शास्त्र में बिहार सिंधु गंगा के मैदान में है, इसलिए प्राकृतिक रूप से ये उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पे उद्योगों के विकास का भी रीढ़ है। बिहार में सिंधु गंगा के अधिकांश भाग शिवालिक और पुरानी तृतीयक चट्टानों के ऊपरी बहाव का मूल का एक मोटा जलोढ़ का आवरण है। बिहार की मिट्टियाँ किस प्रकार के आवरण से ढकी हुई है, तो जलोढ़ की आकार से ढकी हुई है, ठीक है। जलोढ़ दो प्रकार का होता है, खादर और बांगर, ठीक है। चलिए अब जरा देखिए, यहाँ पे मिट्टी मुख्य रूप से दोमट मिट्टी है, जो साल में नदियों के द्वारा लाई गई गाद के द्वारा ये बनाया जाता है। यहाँ की मिट्टी में फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन पोटास, चूना आमतौर पर पर्याप्त मात्रा में इसमें मौजूद होते हैं। बिहार में सबसे आम मिट्टी है इंडो गंगेटिक मिट्टी का मैदान। इंडो गंगेटिक यानी जो गंगा के द्वारा जो मिट्टियाँ लाए जाते हैं, ठीक है, तो वे से मैदान का निर्माण होते हैं। और किस तरीके के मिट्टी का निर्माण करते हैं, जलोढ़ मिट्टी, पिडमोंट दलदली मिट्टी, ठीक है, दलदली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी, जो पश्चिम चंपारण जिले के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में ये सब मिट्टियाँ पाई जाती हैं, और तराई मिट्टी जो नेपाल के सीमा के साथ बिहार के पूर्वी हिस्सों में पाई जाती है। बिहार में चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी और दोमट मिट्टी आम है। प्राकृतिक संसाधन जरा देखिए, यह एक समतल उपजाऊ क्षेत्र है, विशाल विस्तार है, अपवाह गंगा नदी सहित अन्य नदी के उत्तरी सहायक नदियों के द्वारा होता है, ठीक है। अब देखिए सहायक नदियां यहाँ कौन कौन सी हैं गंगा की, तो सोन, बूढ़ी गंडक, चंदन, अरोहिणी, फल्गु, ये सभी गंगा की सहायक नदियां हैं। हिमालय और नेपाल के अंदर थोड़ी दूरी पर तलहट्टी में शुरू होती है। बिहार की भू आकृतिक जलवायु विज्ञान प्रभावित करती है। बिहार के मध्य भागों में कुछ छोटी पहाड़ियां हैं, उदाहरण के लिए राजगीर की पहाड़ी लीजिए, हिमालय पर्वत बिहार और उत्तर में नेपाल को लीजिए। दक्षिण में छोटा नागपुर का पठार है, जो 2000 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। बिहार में संरक्षित क्षेत्र पे आइए, बिहार में 6,06,764 स्क्वायर किलोमीटर वन अधिसूचित क्षेत्र है, जो इसके कुल भौगोलिक का 7.1% है। चंपारण जिले में सोमेश्वर और दून पर्वतमाला उप हिमालय तलहट्टी के नम्र पर्वतीय जंगलों का एक बेल्ट है। हम लोग ये पॉइंट को भी कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए कि किस प्रकार के यहाँ पे पेड़ पाए जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण पेड़ में यहाँ पे सोरिया, रोबेस्टा जिसे साल कहते हैं, शीशम, सेड्रेला, टूना, खैर, सेमल, इस प्रकार के वन सहरसा जिले और पूर्णिया जिले में भी पाए जाते हैं। खनिज पदार्थ में बिहार में स्ट्राइट 945 टन है, पाइराइट्स 9,539 टन है, क्वार्टर्ज 14,865 टन प्रतिवर्ष उत्पादन होता है, कच्चा अभ्रक 53 टन, चूना पत्थर 4,78,000 टन प्रतिवर्ष उत्पादन होता है। बिहार के जमुई जिले में बॉक्साइट, यहाँ पे एक क्वेश्चन याद रखिएगा, बिहार के जमुई जिले में बॉक्साइट, भभुआ में सीमेंट मोटार और भभुआ में डोलोमाइट, भभुआ में ग्लास रेत, मुजफ्फरपुर नवादा और जमुई और गया में अभ्रक और गया और जमुई में नमक और गया जिले में यूरेनियम और बेरेलियम, ठीक है, कच्चे संसाधन के रूप में यहाँ पे पाए जाते हैं। कोयला के क्षेत्र में जमुई में कोयला का जो खनन के क्षेत्र मिले हैं। बिहार के नदियों में अजय नदी, बागमती नदी, बूढ़ी गंडक नदी, भूतही बलान, गंडक, गंगा, घाघरा, फल्गु, गंडकी नदी, कमला, कर्मनासा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश को अलग करती है। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। महानंदा नदी, ये वह नदी है जो गंगा के सबसे अंतिम छोर पर ये आकर मिलती है। इस नदी का नाम है महानंदा नदी। गंगा की सबसे अंतिम में मिलने वाली अंतिम छोर की नदी है महानंदा नदी। मोहन, पुनपुन, सप्तकोशी, सोन नदी, ये पश्चिम से आकर गंगा से मिलती है। झरना में धुआंकुंड झरना, ककोला झरना, करकट झरना, मधुबंदम जलप्रपात, मांझर कुंड झरना, उत्तरी टैंक झरना, तेलहर झरना, मांझर कुंड, धुआंकुंड, सीताकुंड, सूर्यकुंड, ऋषिकुंड। झील में है अनुपम झील, ये कहाँ है अनुपम झील? कांवर झील बेगूसराय में, कांवर झील, और घोड़ा कटोरा दरभंगा में, गोगाबिल झील कटिहार में, ठीक है, गोगाबिल झील कहाँ पे? कटिहार में। मत्स्य गंधा झील, तालाब मंगल तालाब, पांडु पोखर, बांध, इंद्रपुरी बराज, पहाड़ियाँ और गुफा में हिल्स बराबर की पहाड़ियाँ, ये आपके जहानाबाद जिला में है। ब्रह्म योनि की पहाड़ी गया जिला में, ब्रह्म जमुनी बटेश्वर की पहाड़ी, ये सब गया में है। डुंगेश्वरी की पहाड़ी, गिरधाकूट, गुड़पा, ये सब गया जिला में है। कैमूर रेंज, मंदार हिल्स, मुंडेश्वरी की पहाड़ी, नागार्जुनी पहाड़ी, प्रेतशिला पहाड़ी, प्रागबोधि पहाड़ी, रामशिला पहाड़ी, राजगीर की पहाड़ी, रामशिला पहाड़ी, व्यवहार पहाड़ी। गुफा में बराबर की गुफा, बटेश्वर की गुफा, डुंगेश्वरी, गोपिका, इंद्रसाल की गुफा, लोमेश ऋषि गुफा, महाकाल की गुफा, पतालपुरी गुफा, पिपला गुफा, सप्तकर्णी गुफा, सप्तकर्णा गुहा गुफा, सोनभंडार गुफा। ये सोनभंडार गुफा राजगीर में है। ये संबंधित है जरासंध से, संबंधित है। जरासंध ने इसको अपने धन को छिपाने के लिए इस गुफा का निर्माण करवाया था। सीतामढ़ी गुफा, वादाथिका गुफा प्राकृतिक खतरे में आई है। बिहार में बाढ़ 1979 से 2006 के बीच बिहार में बाढ़ से
5,874 और पशु मृत्यु 19,044 लोगों की हुई थी। बिहार भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रवण वाला राज्य है। उत्तरी बिहार की 76% आबादी बाढ़ के तबाही के बार बार खतरे में रहती है। कुछ ऐतिहासिक आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 16.5% अकेले बिहार में प्रभावित है। भारत में बाढ़ प्रभावित आबादी 21% बिहार में रहता है। 94,160 वर्ग किलोमीटर में कुल भौगोलिक क्षेत्र में लगभग 68,800 वर्ग किलोमीटर जो है वह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा है। यानी बिहार के 73% जो भाग है वह बाढ़ से प्रभावित रहा है। बिहार में बाढ़ के बार बार आने वाली एक आपदा है जो वार्षिक आधार पर हजारों मानव के अलावा पशुधन लाखों की संपत्ति को नष्ट करता है। देखिए बिहार में सूखा और अकाल का जरा चर्चा यहाँ पे देख लेते हैं। 1770 में जो बंगाल का अकाल आया था उसमें बिहार साथ में था। 73 और 74 में अकाल आया था जिसमें गोल घर को अनाज गृह के रूप में बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद 1934 में बिहार में भूकंप आया था। ठीक है, तो जिसके कारण से यहाँ काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावित रहा था। अब यहाँ पे जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अब यहाँ देखिए बिहार में सर्दियां ठंडी होती है। न्यूनतम यहाँ 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस ठंडे का तापमान रहता है। ठीक है, ये सर्दी के महीने दिसंबर और जनवरी में है। गर्मियों में यहाँ पे औसत तापमान 35 से 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, 35 से 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अप्रैल से मध्य जून तक गर्म महीना है। जून जुलाई अगस्त सितंबर मानसून के महीनों में अच्छी वर्षा यहाँ पे होती है। अक्टूबर नवंबर और फरवरी और मार्च में यहाँ पे ठंडी जलवायु रहती है। तो इसके साथ ही बिहार से संबंधित कुछ भौगोलिक बातें हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं। अगर आप न्यू व्यूअर हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।